हमें एक पीडीए डिजाइन करना है जिसमें नंबर ऑफ द एज और बीज इक्वल है। अच्छा, इससे पहले जो एग्जाम्पल किया था उसमें आपको पता था कि ए से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ स्टार्टिंग का कुछ है नहीं। तो ए बी में अगर इक्वल है तो स्ट्रिंग सपोज ए बी हो सकती है ना, स्ट्रिंग ए ए बी बी हो सकती है, ए बी ए बी हो सकती है। अगर हम टू ले रहे हैं, केवल थ्री लेंगे तो उसी हिसाब से स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है ना। ए बी बी ए हो सकती है, नंबर ऑफ द ए और बी इक्वल है, ऐसे ए से अभी स्टार्ट की, सेम बी से भी स्टार्ट हो सकती है स्ट्रिंग। तो बी से स्टार्ट होके बी ए एंड सो ऑन, बी ए ईटीसी, बहुत स्ट्रिंग बन सकती है। अब इसका हमें क्या बनाना है कि ऑटोमेटा बनाना है। तो मुझे ऑटोमेटा जो बनाना है, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरा जो स्टैक है वो स्टैक पे सबसे पहले तो जेड नॉट हो गई होगा। अब जो पहला सिंबल अगर ए से स्टार्ट होगा तो ए स्टैक के अंदर आ जाएगा, तो बी को हम क्या करेंगे, वहां पर पॉप कर लेंगे। जैसे एक जो ए आ गया, जैसे ही दूसरा सिंबल आएगा उसके करस्पॉन्डिंग पहले सिंबल को हम पॉप कर लेंगे, ठीक है। अगर बी रीड हुआ तो बी को हम यहाँ पुश कर देंगे, तो ए के करस्पॉन्डिंग बी को पॉप कर लेंगे। तो एक हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए बना रहे हैं। क्यू नॉट, अगर हमने माना सबसे पहले ए से अगर स्ट्रिंग ए मिल रही है, सपोज ए मिल रहा है स्ट्रिंग और जेड नॉट है, तो ए को पुश कर देंगे। अगर बी मिल रहा है, जेड नॉट है, तो बी को पुश कर देंगे। ये तो ये ए बी की बात। अब है अगर मेरे पास बी मिले, हो गया ये तो पुश हो गया, पुश हो गया। उसके बाद में अगर हमारे पास में क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, हमें हमें ए मिल रहा है, और ए हमने रीड किया और वहां पर बी है, वहां पर हमारे पास बी है, तो हम पॉप कर देंगे उसको, ठीक है। और हमने अगर बी रीड किया, वहां पर हमारे पास ए है स्टैक में, तो हम उसे पॉप कर देंगे। मतलब डिफरेंट स्ट्रिंग है, डिफरेंट करेक्टर है। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर आपके पास टेप पर ए था तो ए को आपने पुश कर दिया, अगर बी रीड किया और स्टैक में ए है तो ए को पॉप कर दो। अगर आपने बी को पुश कर रखा है, स्टैक में ए रीड किया, तो आप बी को पॉप कर दो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही पॉप करते चले जाएंगे। चलिए, ये तो हुआ। अगर सेम सिंबल पड़, जैसे ए के बाद ए पड़ जाए, तो या फिर बी बी के बाद बी हो जाए, तो वो स्ट्रिंग में इन करते चले जाओ। तो अगर आपके पास ए रीड किया, पहले से स्टैक में भी ए है, सेम सिंबल है, तो क्या करेंगे, इसको पुश कर देंगे। बी रीड किया, पहले से बी है, तो इसको क्या करेंगे, पुश कर देंगे। ये करते चले जाएंगे, ये होता चला जाएगा। इसके बाद में जैसी स्ट्रिंग खत्म होगी तो नल आएगा। नल अगर आपने रीड किया और वहां पर जेड नॉट है, तो जेड नॉट को जेड नॉट ही रहने दो, और फाइनल से इसको क्या करा दो, आप एक्सेप्ट करा दो। तो एक तो एक्सेप्टेंस हो गया। अगर इसके लिए आपके पास रूल्स लिखना हो, अगर ट्रांजिशन रूल लिखना, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 ट्रांजिशन रूल हो जाएंगे आपके पास। तो ट्रांजिशन की जो रूल्स आएंगे, रूल 1 रूल 7 आ जाएंगे। तो रूल 1 में क्या होगा, डेल, सबसे पहले मैंने ये लिखा था, अगर आपको याद हो, क्यू नॉट पर है, आपने ए रीड किया, आपने क्यू नॉट पर थे, ए ए आपने रीड किया, और आपके पास में स्टैक में क्या है, जेड नॉट है ना। तो आपको क्या करता है यहाँ पर, क्यू नॉट ए जेड नॉट, इसको आपने पुश कर दिया। अगर आप यहीं पर हैं, इन दोनों को एक रूल मान लेते हैं। अगर आप यहीं पर क्यू नॉट पर हैं, बी रीड किया, जेड नॉट है एम्प्टी वाले को, तो आपने क्या करेंगे, जेड नॉट आपके पास ए और सॉरी बी और बी आ जाएगा। आपने बी रीड किया तो बी जेड नॉट आ जाएगा आपके पास, बी आपने रीड कर दिया के बाद। तो एक तो रूल आपके पास ये हो गया। अगला रूल, चलो इसको रूल 2 मान लेते हैं, ये सेम ही है। अगर आपने डायल, आप क्यू नॉट पर हैं, ए रीड किया आपने, और ए ही आपके पास है पहले से, तो आपके पास क्यू नॉट ए हो जाएगा आपके पास, है ना। डेल, आपने क्यू नॉट पर है, बी रीड किया, बी आपके पास पहले से है, तो आपके पास क्यू नॉट बी हो जाएगा। बी आपके पास स्टैक में इन हो गया, क्यू नॉट बी हमारे पास हो गया है, ठीक है। इसको 2, अब एक बचा ये, इसको रूल 3 मान लेते हैं। डेल, अगर आपके पास क्यू नॉट है, ए रीड किया, बी है, तो आपके पास पॉप हो जाएगा, क्यू नॉट पर ही रहेंगे, पॉप हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट अगर आपके पास है, डेल आपने क्यू नॉट है, बी रीड किया और ए है यहाँ सिंबल, तब भी आपके पास पॉप हो जाएगा, तो क्यू नॉट नल आ जाएगा आपके पास। ये हो गया आपके पास लास्ट रूल, जो हम एक्सेप्ट करा रहे हैं फाइनल स्टेट से। तो डेल, अगर आपके पास क्या है, क्यू नॉट पर है, आपको नल रीड हो रहा है, और आपके पास यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास स्टेट चेंज हो रही है, क्यू एफ हो रही है, फाइनल स्टेट्स क्यू एफ मान लिए हमने, क्यू एफ फाइनल स्टेट्स पर है हम।
और हमारे पास z नॉट ही हो रहा है, हमने कुछ सिंबल ना पॉप किया है ना पुश किया है। तो इस तरीके से ये बना के आप रूल लिख सकते हैं। एग्जाम में आपको रूल लिखे होंगे तो रूल से स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी हो या आपके पास ऑटोमेट अगर ये भी बना दिया तब भी ठीक है, उसके साथ रूल लिख दें तो और बेटर है। अब मैं आगे के जो भी एग्जाम्पल्स होंगे उसमें केवल ऑटोमेटा डिजाइन कर दूंगा, रूल्स आप अपने आप लिख सकते हैं। इसी से रूल लिख रहे हैं ट्रांजिशंस के, तो वो रूल आप लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे कर दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रूल से, ठीक है। तो जितना डिजाइन करेंगे प्रैक्टिस से उतना आपको आता जाएगा। तो हमने अभी कहा था कि हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स करेंगे। तो एक एग्जाम्पल कर लिया हमने, 3 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इस वीडियो में हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ जाए, पीडीए डिजाइन करना है हमें। ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एम, एन एंड एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, डिजाइन पीडीए ना, ठीक है। एक पीडीए आपको डिजाइन करना है। अब आप देखें तो ए और बी इक्वल है, सी से कोई फर्क नहीं है, सी आ गया तो एक हो दो हो सी हो वो सारे सेट। तो ए को हम पुश करा दें स्टैक में, जितने भी नंबर आप दें, बी के करस्पॉन्डिंग ए को हम पॉप करते चले जाएं। तो ये पहले कर चुके हैं, ये काम जैसे ही खत्म हो जाएगा हमारा, उसके बाद क्या होगा, सी आएगा। तो सी पर हम कुछ नहीं करेंगे, ना पुश करेंगे ना पॉप करेंगे ए को, कोई भी सी, सीधे हम कहाँ पहुंच जाएंगे, फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएंगे। तो पहले हम बना चुके हैं, उसी से हम आधा तो पहले से बन जाएगा। अगर हमने ए रीड किया और स्टैक में हमारे पास z नॉट है तो a को पुश करा दिया, ठीक है। a रीड किया, स्टैक में पहले से a है तो a को पुश करा दिया, a का काम खत्म, जितने भी a होंगे लूप लगा दिया। अब b पर आ जाए, अगर b हमने रीड किया, स्टैक के टॉप पर a है हमारे पास, तो हमें स्टैक के टॉप पर हमारे पास a है तो हमें क्या करना है, उसको पॉप करना है, मींस नल। तो स्टैक में क्या कर दिया, पॉप कर दिया, नल आ गया। अब ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक रहेगा बी रहे। अगर रीड किया ए टॉप पर है तो उसको क्या कर दो, आप पॉप कर दो, ए को पॉप करते चले जाएंगे, ये बन गया क्यू वन। अब आपको सी मिला, सपोज ए और बी के रिस्पॉन्डिंग ए सारे पॉप हो जाएंगे। अब क्या मिला आपको, सी मिला सपोज। तो सी मिलने पर आपने क्या किया, यहाँ पर अगर जेड नॉट है तो जेड नॉट को जेड नॉट ही रहने दिया, आप पहुंच जाएंगे फाइनल पर, क्योंकि ए के करस्पॉन्डिंग सारे बी खत्म होंगे आपके पास, क्यू एफ। अब कितने भी रीड करो आप सी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सी रीड करते रहो 10 50 1000 जितने भी आपके पास सी है, जेड नॉट को जेड नॉट ही रहने दो, आप फाइनल स्टेट्स पर ही पहुंचेंगे। रूल लिख सकते हैं, देखो सबसे आसान मैंने क्या करा, ए को रीड कराया। अगर मैं और इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, अगर सपोज मेरे पास ए 3 है, बी भी 3 है, ए और बी तो इक्वल है, ये आपको बताइए, सी इक्वल नहीं, सी 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, कितने भी सी हो सकते हैं। तो इस ए को रीड करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्टैक में जेड नॉट होगा, देखो स्टैक में डाल देंगे ए को, ये डल गया पहला, जेड नॉट था। अगला ए, तो स्टैक के टॉप पर ए है तो ये वाला आपके पास जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये हो जाएगा, ए आपके रीड होगा, ए आ गया, फिर ए रीड होगा अगला वाला, फिर से ए आ गया इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। जैसे ही बी रीड करेंगे ए को पॉप कर देंगे, फिर बी रीड करेंगे ए को पॉप कर देंगे, फिर बी रीड करेंगे, ये चलता रहा, पहले में एक पॉप हो गया, दूसरे में ये पॉप हुआ, ये लूप चल रहा है, तीसरे में फिर से पॉप हो जाएगा, जैसे बी रीड करेंगे तो लूप कंप्लीट हो जाएगा। उसका से सी रीड किया तो यहाँ तो जेड नॉट ही रहना चाहिए, क्योंकि बी के करस्पॉन्डिंग सारे ए पॉप हो चुके होंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, जेड नॉट। जब जेड नॉट बचेगा तो सी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक भी हो सकता है, मैंने कहा एक से ज्यादा भी, तो सी से रीड किया, फाइनल स्टेट पर पहुंच गए, एक्सेप्ट हो गया। अगर एक से ज्यादा सी है तो फाइनल पर एक लूप लगा दिया, ये सी होगा अभी फाइनल पर ही रहेगा, कितने भी सी होंगे फाइनल पर ही रहेगा, एक्सेप्ट। एटलीस्ट एक सी तो चाहिए चाहिए, क्योंकि एम एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसलिए एटलीस्ट 1 सी हमने यहाँ पर डिजाइन कर दिया है। एग्जाम्पल हमारा ये खत्म हुआ, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं हम। अच्छा, इसके लिए सारे ट्रांजिशंस रूल आप लिख लेंगे जैसे लास्ट में हमने किए हैं। अगला एक पीडीए डिजाइन करना है, पीडीए फॉर ए की पावर एन, बी की पावर एम, सी की पावर एन, वेयर एन एंड एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये है आपके पास। तो हम यहाँ से शुरू हुए क्यू नॉट से। अब क्या करेंगे, देखो इसमें एम से कोई मतलब नहीं, एटलीस्ट एक आपके पास बी हो गई होगा, है ना, वो, और ए और सी एटलीस्ट एक होगा, बट ए और सी इक्वल है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, स्टैक में ए को जैसे रीड करेंगे, स्टैक में हम ए डालते रहेंगे, कितने बी हों, जैसे बी को रीड करेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे, कुछ स्टैक में हम कुछ इनपुट नहीं देंगे, ना हम स्टैक से कुछ बाहर निकालेंगे, एक लूप लगा देंगे जब तक बी रीड होते रहे हम एक स्टेट पर हैं, जैसे बी खत्म होंगे सी रीड करेंगे, सी के करस्पॉन्डिंग ए को पॉप करते चले जाएंगे, तो आसान रहेगा आपके पास। इसी के लिए हम ऑटोमेटा डिजाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल इसमें नल होगा, पहला सिंबल आपने रीड किया, स्टैक में आपके पास क्या है,
Z नॉट है तो पहले सिंबल को आपने डाल दिया। इसी का लूप रिपीट करते हैं। अब स्टैक पर ए हो जाएगा, बस ये फर्क है, क्योंकि ए के आपका अगर आ चुका है तो कितने भी ए आते रहे, एक लूप के थ्रू सारे ए को स्टैक में डाल दिया, ए खत्म हुए। अब बी की बारी आई, बी रीड किया, स्टैक के टॉप पर ए होगा तो ए को ए ही रहने दी, कुछ छेड़ना नहीं है। सिंगल ए का मतलब है ए, नल का मतलब है पॉप करना, डबल ए का मतलब है पुश करना। ए के ए पुश, जो पुश होता है। अब यहाँ पर मैंने ए का ए रहने दिया, मीन्स स्टैक में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो बी का एक लूप लगा दिया हमने कि जितने भी मेरे पास बी रीड होते रहे, स्टैक पे ए रहेगा तो ए ही रहेगा, कुछ नहीं करना है। अब आ जाए सी पर, Q1 के बाद शायद सी पर। जैसे ही पहला सी रीड किया मैंने, स्टैक के टॉप पर अब मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा, तो मैं उसको निकाल लूंगा, उसको निकाल लूंगा। मैं आ गया Q2 स्टेप पर। अब इसको एक लूप के थ्रू चला दूं कि सी रीड करूं, उसके करस्पॉन्डिंग ए मिलते रहे, पॉप होता रहे। कब तक होता रहे, जब तक मिलते रहे तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही सब कुछ खत्म होगा तो इनपुट में नल आ जाएगा, वहां पर जेड नॉट हो जाएगा, जेड नॉट को जेड नॉट रहने दें और हम पहुंच जाएंगे एक फाइनल स्टेट पर, डेट इज कॉल्ड क्यू एफ स्टेट। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल भी आपका खत्म हो गया। अब हमने थ्री एग्जाम्पल्स यहाँ कर लिए। अगले लेक्चर में भी हम 3 या 4 एग्जाम्पल्स कर लेंगे, ठीक है। फिर एक लेक्चर में हम कुछ और एग्जाम्पल करके हम इसे खत्म करेंगे। तो आज के लेक्चर में ये 3 एग्जाम्पल, नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 या 4 एग्जाम्पल कर लेते हैं और फिर एक लेक्चर में हम 3 या 4 एग्जाम्पल कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।